हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स, हर मित्र के पास इसे भेजें और सब्सक्राइब करना कहना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि 1000 सब्सक्राइब हो सके तो आप लोग को लाइव क्लास चलेगा। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब करिए। आज जो हम लोग लेकर आए हैं वो टॉपिक है मेंसुरेशन का, जो हम लोग क्षेत्रमिति हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं और क्षेत्रमिति हिंदी में बोलते हैं। ये जो आपका जो टॉपिक हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.1 यानी 12.1 का है और जितना फॉर्मूला है सबको अच्छे तरह से एकदम बता दिया गया पिछले वाले वीडियो में। आप इसे देखना ना भूलें, ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे फर्स्ट वीडियो देखेंगे वो नेसेसरी ये वीडियो समझ में आएगा और दिखेगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन जो बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है जो देखिए। क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। यानी हम लोग कहते हैं R1 हमको 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 हमको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद सर क्या कहते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैंने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को योग के बराबर बोला जा रहा है। माने इन दोनों परिधि जो निकालेंगे ना, इनके योग माने जोड़ के योग के बराबर वो होगा, तब रेडियस को त्रिज्या निकलेगा। तो देखिए सर हम लोग बना रहे हैं, सीधे लिखेंगे 19 सेमी त्रिज्या वाले 19 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि 19 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि यानी 19 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, वृत्त का पाई आर। तो सीधे हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर। अब 2 पाई R1 कर देंगे क्योंकि R1 हमको 19 सेंटीमीटर मालूम है, सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 9 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R2 यानी 2 पाई R2 हमको मालूम है 9 सेंटीमीटर, इसीलिए 9 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए। अब लिखेंगे दोनों वृत्त के परिधियों का योग्य। क्या लिखेंगे, दोनों वृत्त के परिधियों का योग्य। दोनों वृत्त के परिधियों का योग क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। इसमें 2 पाई कॉमन, R1 हमको कितना है 19 और प्लस 9 सेंटीमीटर, इसलिए 2 पाई 28 सेंटीमीटर ये हम लोग को आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद सर हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। सीधे लिखेंगे माना कि त्रिज्या बराबर R मान लिए। उसके बाद चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, लिखेंगे वृत्त के परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग्य। क्या लिखेंगे, दोनों वृत्त के परिधियों का योग्य लिखेंगे। दोनों वृत्त के परिधियों का योग। ये वृत्त के परिधि माने हैं, इसमें हमको R है तो यहाँ पे 2 पाई R कर लिए। ये दोनों वृत्त के परिधियों का योग क्या आया है, हम लोग को आया है 2 पाई 28 सेंटीमीटर। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। हमको R कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर मालूम हुआ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए सर क्या कहते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। फिर वही कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एकदम जस्ट मिल रहा है क्वेश्चन, उसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है।
जिनका क्षेत्रफल, देखिए चेंज हो गया, वहां पे परिधि बोल रहा था, यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा है, जिनका क्षेत्रफल इन दो दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो हम लोग को R1 कितना मालूम है, 8 सेंटीमीटर, R2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सीधे हम लोग निकालेंगे 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वहां पे परिधि निकलता है तो हम लोग परिधि का क्षेत्रफल निकालते थे। तो यहाँ पे 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ R1 माने हैं। अब क्या हो जाएगा, पाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए सर क्या करेंगे, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि R2 है तो पाई रह जाएगा, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब लिखेंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग्य, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग्य, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग्य क्या हो जाएगा, पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर, पाई कॉमन R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, पाई रह गया। क्लियर। अब हमको R1 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए पाई 64 प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि 8 का करेंगे 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, ये दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10 6 3 9 1 10, यानी 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। उसके बाद सर क्या कहते हैं हमको, वृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए, तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना कि वृत्त की त्रिज्या हम लोग को कितना है R मान लेंगे R। क्लियर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, ये R माने हैं तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग्य। क्या बोल रहा है, जिनका इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है ना, तो सीधे लिखेंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग्य, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग्य। ठीक है। तो ये हम लोग कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग कितना आया है 100, यानी 100 पाई R स्क्वायर आया है, पाई स्क्वायर आया है नहीं ना, 100 पाई आया है ना, तो 100 पाई लिख दिए। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, R स्क्वायर बराबर 100, R बराबर स्क्वायर से रूट से हट जाएगा 100, R बराबर हम लोग को प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमको 10 सेंटीमीटर मालूम हो गया। ये हम लोग का आंसर हुआ। अच्छे से इसको देखिए और समझ कर बनाइए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आने से कभी नहीं रुकता है, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए सर आपका क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए नहीं, ये आपका क्वेश्चन है लाइफ के लिए। लाइफ कहने का मतलब क्या नहीं समझे, समझिए हम बोल रहे हैं, जो कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना उसको बनाना है, जवाब देना है। कि वृत्त वाला क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो इतनी बना कर दिखा दो तो लड़का फंस जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, इतना लिखने में लग रहा है कि बहुत भारी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा मेरे मित्र, ध्यान से देखिएगा। मैं चालू कर रहा हूँ। दी गई आकृति फिगर देखिए दिया हुआ है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दिखाया गया है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, केंद्र से बाहर की ओर कितने क्षेत्र हैं 5, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित किया हुआ है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। माने इसका जो ये जो दिया गया व्यास ना वो कई सेंटीमीटर दिया गया व्यास,
और ये सब जो है 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी बताया जाता है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक तथा वाइट रंगों वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्रमशः है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे R1 R2 R3 R4 तथा R5 है। क्लियर, हम लोग लिख लिए। देखिएगा भाई, माना कि गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक तथा व्हाइट रंग वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्रमशः R1 R2 R3 R4 तथा R5 है। अब सर क्या कहते हैं, गोल्ड वाला निकालना है सबसे पहले। तो गोल्ड का जो हम लोग को पहला जो निकालना है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें हमको व्यास जो पता है सर वो 21 सेंटीमीटर पता है। त्रिज्या निकालेंगे ना, तो त्रिज्या जो हम लोग को हो जाएगा वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको सर क्या बोल रहे हैं, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल ये वृत्त न बन रहा है, ये देखिए तो ये वृत्त न बन रहा है, तो यही ना होगा, तो पाई r स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा देखिएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 होता है ना, आर हमको कितना है 21/2 है, तो 21/2 इंटू 21/2 कर देंगे, काट दीजिए ना, 7 21 कटता है ना, 11 दूनी 22 कटता है ना। अब देखिए ना 11 गुने 21 गुने 3/2 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 11 तिया 33, 11 में 3 से करेंगे 33 होगा, 21 से फिर गुना कर लेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 3 6 3 9 और 6, यानी हम लोग को 6 9 3 2, हम लोग को 2 से डिवाइड करना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आते रहेगा। क्लियर, अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो 3 दूनी के 6 कट गया, 9 उतारे तो 4 दूनी के 8 होता है कि नहीं होता है, 9 में से 8 गया तो 1 बचा है ना। अब ऊपर से 3 उतारे तो 6 दूनी क्या होता है 12, कट गया 1 आया, दशमलव बैठा है 0, 5 दूनी 10, यानी हम लोग कौन सा रहा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर मालूम हुआ, किसका, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा हम लोग निकालेंगे, पहला निकल गया था हम लोग को, दूसरा अब गोल्ड वाला का हो गया, अब रेड वाला को निकालेंगे। देखिए ना दूसरा में रेड है ना, है तो सीधे हम लोग लिखेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। आगे बढ़ेंगे तो बताया जाएगा रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। भाई इसमें त्रिज्या, यहाँ पे रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बता रहा है, तो चलिए आइए यहाँ देखिए, रेड अंक वाले, इससे रेड निकाला गया, ये है और ये देखिए तो कैसा बन रहा है, बलैकार बन रहा है ना, बलय की तरह। तो बलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, और बलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखेंगे पाई बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर। क्लियर, अब क्या कहना है कि सर बड़ी आर कौन होगा, छोटी आर कौन होगा। सर तो छोटी आर जो हम लोग को आया था, जो त्रिज्या निकाले थे R1, वो 21/2 सेंटीमीटर आया था। अब आगे निकालेंगे, ये छोटी आर हो गया, जब बड़ी आर निकालेंगे हम लोग को तो क्या होगा, इसमें कितना जुट रहा है 10.5 क्या हो रहा है, प्रत्येक पट्टी चौड़ी, यानी जुटते जा रहा है।
तो 10.5 कहने का अर्थ है, इसको नीचे उतारेंगे तो 21 और 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो बड़ी यार क्या हो जाएगा, 21/2 प्लस 21/2 हो जाएगा, है ना। तो दोनों को भीम के जोड़ करेंगे तो 2, 21 प्लस 21 42/2, 21 दूनी 42। बड़का आर हम लोग को मालूम हो जाएगा 21 सेंटीमीटर और छोटका आर मालूम हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका देखिए हम लोग को पाई का मान 22/7 होता है, रहने दीजिए। और हम लोग को क्या मालूम है, बड़ी आर, तो बड़ी आर कितना है, 21 आया है, तो सीधे हम लोग 21 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस से माइनस। अब छोटी आर कितना है, 21/2 है, तो हम लोग 21/2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब कैलकुलेशन लगता हम लोग को ज़्यादा लग रहा है, तो आसान तरीका से फॉर्मूला पर सेट कर दो। क्या फॉर्मूला पर सेट कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है ना, हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 22/7 गुने 21 प्लस 21/2 लिखेंगे, 21 माइनस 21/2। एगो प्लस में लिखेंगे, एगो माइनस में लिखेंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में, ऐसा तो लिखे कि नहीं लिखे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 22/7 लिखे गुने, भीम के जोड़ कर दीजिए, भीम के जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 प्लस 21/2 हो जाएगा, और 42 माइनस 21/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये 22/7 जो है तो 22/7 हम लोग रहने दीजिए, गुने ये 42 21 जोड़िए, 42 21 कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा 63/2। और गुने ई घटाइए, 42 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 21/2 हो जाएगा। अब देखिए ना, 7 63 आई काटो ना, 11 दूनी 22, अब कटेगा 11 99 गुने 21/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहबे करेगा सभी में, जगह यहाँ मिल गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 99 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 9 8 17, 9 1 10 2, यानी कितना आ गया हम लोग को, आया 2079/2। अब देखिए ना, इसको काट दीजिए, तब 1 आएगा 0, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी हम लोग को 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल मालूम हो गया, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्र मालूम हो गया, रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। आगे हम लोग निकालेंगे, ब्लू वाला को निकालेंगे अभी। अब हम लोग 2 को निकाल लिए, तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, ब्लू है, तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, तो ये गोल्ड हटा दो, ब्लू, ये रेड और ये देखो, तो ये दोनों देखो तो ये भी तो बलैकारे न बन रहा है, तब बलैकार बनता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा। बलैक का क्षेत्रफल यही ना होता है, पाई इंटू बड़ी स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है। अब सर बोलिए कि सर इसमें छोटी आर और बड़ी आर कौन हो जाएगा, इसमें छोटी आर जो हम लोग को हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़ी आर क्या हो जाएगा, बड़ी आर 21 प्लस 21/2। बताया प्रत्येक पट्टी जो है चौड़ी है, चौड़ी होते जा रही है ना, तो जुड़ते जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 42 प्लस 21/2, यानी कितना आ जाएगा 63/2 सेंटीमीटर, यानी छोटी आर हमको 21 सेंटीमीटर आया, तो बड़ी आर 63/2 सेंटीमीटर हम लोग को मालूम हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालना आगे हम लोग को बनाना है, सेट कर दो। अब इस पे तो सेट हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 कर सकते हैं, बड़ी आर हम लोग को मालूम हो गया कि नहीं मालूम हो गया, कितना 63/2 का स्क्वायर कर लेंगे। छोटी आर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो 21/2 स्क्वायर कर लिए, 21 सेंटीमीटर ना, 21/2 नहीं, 21 सेंटीमीटर है। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर यही फॉर्मूला पे हल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए सर क्या कर दिए, 22/7 इंटू 63/2 प्लस 21, 63/2 माइनस 21, भीम के जोड़ कर दीजिए ना,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7 गुने 63 प्लस 42/2 हो जाएगा। 63 माइनस 42/2 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे 22/7 गुने जोड़िए तो 3 2 5 और 6 4 10 यानी कितना आ गया हमको 6 4 10 3 2 5 105/2 हो जाएगा। गुने ये घटाई ना 3 में से 2 गया 1 आ गया और 6 में से 4 जाएगा 2 21/2 आ गया। अब देखिए ना इसको काटिए ना 21 दूनी क्या होता है 11 दूनी 22 होता है ना और 7 क्या होता है 21 7 21 31 नहीं हो जाएगा 7 21। अब 11 तिया 33 यानी 33 गुने 105 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर क्या करते हैं यहाँ जगह है ना तो 105 में 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 15 अब 3 हो जाएगा 5 15 3 और 5 15 3 हो जाएगा यानी 5 5 1 6 3 1 4 आई 3 हो जाएगा। देख लीजिए 5 15 3 5 3 5 5 1 6 3 1 4 3 1 3। चलिए यानी कितना आ गया 3465/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भागा दीजिए ये एक मरतबे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 2 दूनी 4 है ना अब 5 दूनी 10 यानी हम लोग को कितना आ गया 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया सर यहाँ पे ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको 1732.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को आ गया आंसर। अब हम लोग 3 को निकाल लिए हैं। चौथा यहाँ पे चौथा चलेंगे ब्लैक क्षेत्र वाले निकालने का काम करेंगे। देखिए सर आगे क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ तक निकाल दिए। अब चौथा है ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल उसी तरह से ब्लैक आर हो जाएगा यानी पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर में छोटी आर स्क्वायर। अब बताइए ना हम लोग को यहाँ पे छोटी आर कितना हो जाएगा 63/2 सेंटीमीटर तो बड़ी आर कितना हो जाएगा 63/2 प्लस कितना आ जाएगा 21/2 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा दोनों का 2 और 63 प्लस 21 यानी कितना आ गया 6 2 8 और 3 1 4 तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यानी हम लोग को बड़ी आर जो मालूम हो गया 42 सेंटीमीटर मालूम हो गया ना। अब इस पर सेट कर लीजिए क्या हो जाएगा 22/7 इंटू कितना आ जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 63/63/2 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे 22/7 लिख देंगे। अब यही फॉर्मूला पे तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 42 माइनस 63/2 आएगो लिखेंगे 42 प्लस 63/2। अब देखो क्या करेंगे 22/7 लिख दिए ना ये क्या हो गया 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 84 माइनस 63/2 आई 84 प्लस 63/2 हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे आगे क्या हो जाएगा 22/7 आ गया। अभी देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा 2। इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे 4 और 3 7 होता है तो 7 कर दिए 8 6 14 तो 14 कर दिए बाई क्या कर दिए 2 कर दिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा सर 4 3 7 8 6 14। अब देखिए ना कट जाएगा 11 दूनी क्या होता है 22 होता है ना। इसको काट दीजिए ना 21 मरतबे कट जाएगा 7 दूनी 14 7 एकम 7। अब देखिए 11 गुने 21 गुने 21/2 यानी हम लोग को 21 में कैसे करेंगे कितना आ जाएगा 441 11 से करो 1 4 4 1 4 4 यानी 1 5 4 4 8 4 आ गया ना भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से एक कैलकुलेशन मेंसुरेशन में कैलकुलेशन है 1 4 1 5 4 4 8 4 एकम 4। क्लियर। अब हम लोग को जो आया वो कितना है 4 8 5 1/2 आया। इसको भागा दे दो ना सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 5 दूनी 10
कितना आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10, यही तो आएगा। देखिए ना, 2 दूनी क्या होता है 4, 4 दूनी क्या होता है 8, 2 दूनी क्या होता है 4, 5 दूनी क्या होता है 10, सही तो है, इतने आएगा 2400 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार नहीं है तो नहीं, फिर से इसको देख लीजिए भाई, मिस्टेक हो जाएगा तो जानते हैं पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। 2 से करना 2 4 2 5, 1 मतलब में 2 है ना, गलती कर रहे हैं, भागा से ही हम गलती दे रहे हैं। 2 4 8 5 1, 2 दूनी 4 कट गया, 8 कट गया, 5 उतारे तो 2 दूनी 4 होता है ना, तो 1 1, 5 दूनी क्या होता है 10, फिर यानी हम लोग को ऐसो सही है, पॉइंट के बाद डिजिट नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आया। पॉइंट के बाद भी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग को मिल जाना चाहिए। किसका है आंसर, ये ब्लैक वाला आया। अब हम लोग किसको निकालना होगा, लास्ट हम लोग को व्हाइट वाला को निकालना है। चलिए हम लोग व्हाइट वाला भी निकाल लेते हैं। पांचवा है, पांचवा हम लोग निकाल लेते हैं, लास्ट बच गया भाई, क्या है लास्ट, व्हाइट उजला है ना, तो सीधे लिखेंगे व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, बलैकारे ना बनेगा भाई, इतना बना देखते देखते आप लोग को याद हो गया होगा, बाकी देखते देखते याद हो गया होगा। व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई बड़ी स्क्वायर में छोटी स्क्वायर, आप लोग को एकदम देखते देखते समझ में आ गया होगा। सब उसी तरह से बनेगा भाई, ठीक है, भुलाइएगा नहीं, अच्छे से इसको देखिएगा। हम लोग को छोटी आर इसमें हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, बड़ी आर हो जाएगा 42 प्लस 21/2 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 48 प्लस 21/2, इसको जोड़ दिए 4 1 5, 8 2 10, भाई कितना आ गया 2 आ गया। ध्यान से देखिएगा सर, बड़ी वाला हम लोग कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 1 5, 8 2 10, इतना हम लोग को बड़ी वाला आ गया। अब ब्लैक का क्षेत्रफल तो निकाल ही लीजिएगा, सीधे लिखिए ना 22 बटा क्या लिखे 7 इंटू बड़ी हमको कितना हो जाएगा 105/2 का स्क्वायर और माइनस कितना का स्क्वायर 42 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 22 बटा 7 इंटू 105/2, फॉर्मूला पे ये वाला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस पर, तो एगो प्लस 42 हो जाएगा और एगो 105 माइनस 42/2 आ जाएगा, यही ना। अब इसको क्या करेंगे 22 बटा 7 इंटू इसको 105, भीम के जोड़ है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 बाई कितना 2, और 105 माइनस 84 बाई कितना 2 आ जाएगा। उसी आधार पे करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। अब इसको जोड़िए ना, 105 में 84 को जोड़ दीजिए, 5 4 9 8 1, यानी हम लोग कितना आ गया 18 9, है ना, हाँ 18 9 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 1, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 21 ना होगा, 84 जोड़ के देख लेते हैं, 5 8 2 10, 21 आ जाएगा, यानी 21 बटा कितना आ गया 2 आ गया। अब काटिए तो इसको तनी, इसको काट दीजिए ना, 7 क्या होता है 7 21 बोल रहे हैं, 11 दूनी क्या होता है 22, अगर इस 7 से कट जाता है तो गुना करने में अच्छा होगा हम लोग को। 7 दूनी के 14 कटिए गया, और 7 7 49, 27 मरतबे कट जाएगा। देखिएगा सर, 7 दूनी के 14, 18 में से 4 गया 4, 9 7 7 49 कट गया ना। अब देखिए सर क्या बच गया 11 गुने 7, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको गुना करके भी आंसर ला सकते हैं, ऐसा कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब देखिए 21 में 11 से करेंगे तो 1 2 1 2, यानी कितना हो जाएगा 1 3 2 में कितना से करेंगे 27 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 21, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 14 15 1 16, है ना, और 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए ना, ये 7 हो जाएगा, 2 1 3, 6 6 12, 4 1 5 1 6, कितना आ गया 6237, 6237 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भागा कीजिए, 3 दूनी 6, 1 मरतबे में, है ना, फिर 1 मरतबे में, 8 दूनी 16, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही हम लोग को आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आता है। ये क्वेश्चन आप लोग बच्चे लोग अच्छे से जूम कर करके धीरे धीरे इसको देखिएगा, नेसेसरी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और आगे हम लोग क्वेश्चन बनाकर सब मेंस्ट्रुएशन आज से चैप्टर आपको डलाना चालू हो गया होगा, इसको समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये मैथ समझ में आ रहा है। अगर ना भी समझ में आता है वो भी ज़रूर लिखिएगा और बेहतरीन से हम लोग बताने का काम करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास इसे भेज रहे हैं।